को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। क्योंकि दिन की शुरुआत जब अच्छी होती है तो कहते हैं कि पूरा दिन अच्छा जाता है। और हम अपने जो सिलेबस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्रश्नावली जो वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1 हमने शुरू कर दिया, अभ्यास 1। उसका पहला पॉइंट आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और साथ साथ उसको रफ कॉपी में नोट करने की कोशिश करिए। और कोशिश क्या, उम्मीद है मुझे कि आपने 100% उसको पूरा किया है। और उसके अतिरिक्त रफ कॉपी में एक बार आपने सॉल्व करने के साथ साथ उसको फेयर वर्क भी आपने किया है। वर्क करना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो वर्क आपने किया वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर माइंड में सेट नहीं है तो वो वर्क केवल एक वर्क लोड बन के रह जाएगा, उसका औचित्य नहीं रह पाएगा। इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करें, बार बार उसको अभ्यास में लाएं। प्रश्नावली 1.1 आपको बता दी थी, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में पढ़ा था, जो a बराबर BQ प्लस R के रूप की होती है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम चलने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। प्रश्नावली 1.2 क्या कहती है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया था, क्या पढ़ेंगे आज इसमें, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। और अभाज्य गुणनखंड विधि से लेस से और मैं से पढ़ने वाले हैं, LCM और HCF पढ़ने वाले हैं। तो लेस में से वैसे तो आपने छोटी क्लासों में 7वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं, 6वीं क्लास से शुरू हो जाते हैं, लेस में से पढ़े हुए हैं। उन्हीं का एक तरह से देखा जाए तो दोहरान होने वाला है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बिल्कुल सिंपल, जो संख्याएं आपको दे रखी है, जो पद आपको दे रखे हैं, इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 140, और 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार से करना है, क्या इसका उत्तर बनेगा, देखिए सॉल्यूशन और इसका फर्स्ट पार्ट। 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने की वही विधि पुरानी वाली जो सदियों से चलती आ रही है। 2 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे, लगाते जाएंगे, जितनी बार भाग जाएगा। तो 2 का भाग लगा दिया। 140 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 संते 14, भाग कितने के 0, 70 बार गया। 70 में फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। 2 पंजे क्या हो गया, 10 हो गया। क्या 35 में फिर 2 का भाग जाएगा। जितनी बार भाग पूरा जाए उतनी बार आप उसी संख्या का भाग लगाते जाए। जब किसी एक संख्या का भाग जाना बंद हो जाए तो फिर अन्य किसी अभाज्य संख्या का भाग लगाएंगे। तो 2 के बाद में 2 का भाग गया। अब 35 में किसका भाग जा सकता है, पूरा भाग जाना चाहिए, ध्यान दें। तो यहाँ 35 में 5 का भाग जाएगा, 5 संते 35, और 7 में किसका भाग जाता है, 7 का ही जाएगा, ऐसा आप जानते हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 बार लिखने के बजाय हम 2 की घात 2 ऐसे लिख दें, गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया। बस 2 गुणा 2 भी लिख सकते थे इसको, लेकिन जब आपने घात का नियम पढ़ा हुआ है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर ऐसा कोई पद है तो हम इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और केवल इतना लिखा हुआ है 2 गुणा 2, तो हम इसको 2 की घात 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो शेष इसी प्रकार से आपको गुणनखंड करने, और कुछ नहीं कर सकते हो गुणनखंड। भाज्यता के नियम आप जानते हैं, 2 का भाग इसमें पूरा जाएगा, 3 का भाग इसमें पूरा जाता है। भाज्यता के नियम जानते हैं ना। और भाज्यता के नियम नहीं जानते हैं तो एक बार जो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भाज्यता के नियम का एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एक में इसमें ये बता देता हूँ, 5005 का अभाज्य गुणनखंड और बता देता हूँ। 5005 में किसका भाग जा सकता है, इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 5 का भाग लगा दिया। 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5, 1001 आ गया। इसमें किसका भाग जाएगा, क्या इसमें 7 का भाग जा सकता है क्या, 1001 में 7 का भाग लगा के चेक करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, तो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा और 1 आ गया, तो 7 3। हाँ, तो इसमें किसका भाग गया, 7 का भाग। 7 का भाग कितनी बार गया, 143 बार गया। अब 143 में फिर 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 दूनी 14, फिर 3 बच जाएगा, तो पूरा नहीं जाएगा। 143 में 13 का भाग जाएगा। ऐसे भाग लगा के चेक करेंगे तो मालूम चलेगा 7 का नहीं जा रहा, तो 11 का चेक करेंगे, 13 का चेक करेंगे। अब बाध्य संख्याओं को चेक करना होता है भाग हमेशा। तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 143 में 13 एकम 13, यहाँ 1 बच गया, फिर 13 एकम 13, तो इस प्रकार से भाग कितनी बार गया,
11 बार गया, और 11 में किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा, तो 11 एकम 11। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 5005 बराबर 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, फिर 13 गुणा 11 भी हम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। मैं 11 को पहले लिख देता हूँ, 11 गुणा 13। गुणा के पदों को हम आगे पीछे क्रमागत रूप से कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें से 2 पॉइंट मैंने बता दिए, शेष पॉइंट आप खुद करेंगे किसका भाग जाता है या नहीं जाता है। अभाज्य गुणनखंड तो करने कोई विशेष जटिल क्वेश्चन नहीं है, जटिल प्रक्रिया नहीं है, सिंपल भाग आपको लगाना है, उस प्रकार से व्यवस्थित करके लिखना है। ये इसका आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, HCF और एलसीएम ज्ञात करना। HCF और एलसीएम ज्ञात करने की जो विधि है वो कौन सी काम में लेनी है यहाँ पे, पूर्णांकों के निम्न युग्मों से युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि इनका जो रिलेशन होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है क्या, ऐसा हमें चेक भी करना है। तो यहाँ HCF और एलसीएम ज्ञात करने की कोई विधि का नाम इसने बताया नहीं है। 2 विधियाँ होती है, भाग विधि होती है और अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो यहाँ हम बात करते हैं, एक बार पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। चलो पहले में तो कुछ छोटी संख्या हैं तो आप कोशिश करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 510 और 92। तो हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए मैंने, 2 का भाग लगा दिया, तो 2 का भाग 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और ये कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना, 11 बन गया था, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा, 255 हो जाएगा। इस प्रकार से 255 में इसका 5 का भाग जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। इसमें किसका जाएगा, 17 51 होता है, तो एक बार 17 का लगा दिया मैंने, 17 51 और ये 3 एकम 3। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 के अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग लगा दिया, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 6 का 12, फिर 2 का भाग 23 बार जाएगा इसमें, और 23 में किसी का भाग नहीं जाता, यानी 23 का ही जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 की घात 2 की गुणा 23। आप समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ HCF। HCF का मतलब होता है मैस है, महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैस से क्या होगा, देखिए जितने भी आपको पद दे रखे हैं, जितनी भी संख्याएं दे रखी है, उन सब में कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 इसमें आ रहे हैं, 2 इसमें भी आ रहे हैं, कॉमन तो देखना, लेकिन हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन जो है इसमें देखो 2 एक ही बार है, इसमें कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो 1 बार वाले कॉमन आएगा। हमने 2 मांग लिया इसे, ये कितनी बार देगा, 2 एक बार दे देगा, तो 1 बार इसमें दिया, तो यहाँ से भी 1 ही बार लेना पड़ेगा आपको। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया इसमें से, 2, अर्थात इनका में से क्या हो गया, 2। दूसरा हम ज्ञात करते हैं इसका लेस यानी कि एलसीएम। लेस क्या होता है, जो कॉमन होता है उसमें से तो बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ 2 एक बार था और यहाँ 2 बार है, तो ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो यहाँ 2 की घात 2, ये जो कॉमन वाला पद आ गया। इसके अलावा जो नहीं मिले वो सभी पद आएंगे। तो कौन कौन नहीं मिला, देखो ऊपर 3 5 17 और नीचे वाले में से 23 रह गया, तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका लेस आ गया, लघुत्तम समापवर्ती। इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इतना छोड़ दें इसको। अब हमें ये चेक करना है कि इनका जो लेस है और मैस आया है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है क्या। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, रफ कार्य था ये जो लेस है लिखा उधर थोड़ा बड़ा चला गया, बोर्ड काम में नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ये 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है, ये लिखा मैंने, ये आप इधर देखेंगे। ये तो लेस और मैस ज्ञात कर लिया हमने, लेस और मैस ज्ञात तो कर लिया, लेकिन अब इनका जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है।
रिलेशन क्या है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनकी लेस है इनटू मैसे के बराबर होना चाहिए। तो हम जांच करते हैं। ये जो दो संख्याएं हैं इनको ए को हम ए बोल देते हैं, दूसरी संख्या को बी बोल देते हैं, बार बार संख्या नहीं लिखनी पड़ी। तो यहाँ हम करते हैं ए गुणा बी, क्या प्राप्त करते हैं हम, ए गुणा बी। अब ए गुणा बी में क्या पद दे रखे हैं आपको, ए का मतलब क्या था, देखो ए का मतलब 510 है यहाँ पे, तो ये हो गया 510 गुणा बी का मतलब कितना है 92, तो ये लिख दिया मैंने 92। अब 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे वो लिख दिए, 510 के अभाज्य गुणनखंड के ये हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और जो 92 है तो उस 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गई, ये रहा 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणा 23, ये आ गया। अब ये तो ए गुणा बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा है, इसके बराबर में HCF इंटू LCM आना चाहिए। तो उन्हीं पदों को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कैसे, देखो HCF कितना आया था, 2 आया था, HCF कितना 2, तो देखो ये रहा 2, और जो लेस आया था वो ये वाली संख्या थी। तो उन पदों में से हम 2 निकालें क्या बाहर, देखो यहाँ से 2 तो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। फिर ये सब पद गुणा में थे तो उन पदों को हम थोड़ा इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। देखो ये जो 2 की घात 2 था उसको मैंने यहाँ लिख दिया 2 की घात 2, ये पद लिख दिया हमने 2 की घात 2, फिर यहाँ से 3 बच गया था, ये 2 तो मैंने ये नीचे लिख दिया 2 तो ऐसे कैसा, यहाँ से बच गया 3, फिर 5, फिर 17, और फिर गुणा में क्या बच गया 23। अब अगर आप देखते हैं तो ये 2 तो क्या है, ये 2 तो दी गई संख्याओं का क्या था, मैस है था, तो इस 2 को तो हम क्या लिख सकते हैं, ये तो HCF हो गया, ये 2 तो क्या हो गया HCF हो गया, इंटू 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये रहा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको लेसर बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया LCM हो गया। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल था A इंटू बी वो उनके HCF इंटू LCM के बराबर हो गई। अतः हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, और ये सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में H भी बोलते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से इसका सेकंड भाग मैंने आपको समझा दिया, 510 और 92 का HCF ज्ञात करना आपको बता दिया है। इसका फर्स्ट वाला भाग आप करेंगे और थर्ड वाला भी आप करेंगे। और ध्यान दें, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, किसी पद में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पे मैस है हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। जैसे इधर समझ लेंगे एक बार आप, जैसे मैंने लिखा 17, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 एकम 17। मैंने लिख दिया 13 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 13 गुणा 1। तो यहाँ पे मैस क्या हो जाएगा, इनका मैस होगा 1। जब कुछ भी कॉमन, जैसे 17 एकम 17 में 1 आया, 13 एकम 13 में 1 आया, तो वो 1 क्या हो गया, वो बेनिष्ठ गुणनखंड हो गया, अर्थात वही क्या इसका मैस हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाला मैंने बता दिया, फर्स्ट और उसका थर्ड आप करने की कोशिश करेंगे और इसका उत्तर सही आएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो बिल्कुल आपका उत्तर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। दोनों ही इसमें भाग सरल है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF और LCM ज्ञात करना है। और क्या लिखा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ में HCF और LCM ज्ञात करने हैं और वही अभाज्य गुणनखंड विधि हमें लागू करनी है। तो देख लीजिए, इसका फर्स्ट वाला बता देता हूँ एक तुम्हें। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं, करके बताऊँ क्या, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3, या आप इसको विस्तारित रूप से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिख दो, बातें की। 15, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पंजे 15 या 5 3 15 होता है, सिंपल इतना ही होगा ये तो। और 21 को क्या लिखेंगे, 7 3 21 या 30 21, बस
तो इनका पहले क्या लिख देते हैं, एस शेप लिख लेते हैं। एस शेप का मतलब होता है मैस है। और मैस को मैं अपनी भाषा में अगर बताऊं तो मैस यानी मिलने वाली संख्याएं। यहाँ से आपको क्या लेना है, मैस की शॉर्ट फॉर्म हमने क्या बना ली है, मिलने वाली संख्याएं। वैसे वास्तविक रूप से इसका नाम होता है महत्तम समापवर्ती, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसको क्या बोल देता हूँ, मिलने वाली संख्याएं, अर्थात मैस है। यानी जो पद आपको दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है, उसमें से जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, जो पद मिल रहे हैं केवल, वही क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा। तो यहाँ इन सभी में अगर आप देखते हैं 12 के गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 का गुणनखंड, इस सब में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इन सब में 3 कॉमन आ रहे हैं। तो ये जो 3 है वो क्या हो गया, इसका मैस हो गया। जो कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, मैस है। और लेस है जस्ट इसका उल्टा होता है, एलसीएम। उल्टा क्या होता है, इसको अपनी भाषा में बोलते तो ले लो सभी संख्याएं। अपनी भाषा में इसको मैंने किस प्रकार से परिभाषित किया, लेस है। लेस का वैसे नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब गुणज होता है। यानी गुणज हमेशा बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2 का गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, यानी उसके पहाड़ी में आने वाली संख्याएं मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ लेस का मतलब ले लो सभी संख्याएं, यानी आपको सभी संख्याएं लेनी है। अब जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होती, कॉमन है उसमें से बड़ी वाली संख्या लेनी है, ज़्यादा वाली संख्या लेनी है आपको। तो लेस से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कॉमन तो कौन है, 3 है कॉमन, तो 3 तो एक बार आ गया। अब यहाँ 2 गुणा 2, ये सब में नहीं है लेकिन फिर भी हमें सभी संख्या लेनी है, तो 2 गुणा 2 आ गया यहाँ से, 2 गुणा 2। यहाँ से 3 हमने कॉमन के रूप में ले लिया था, क्या बच गया ऊपर 5। यहाँ 3 कॉमन के रूप में आ चुका, जो कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा, और जो जितनी बार ज़्यादा होगा जहाँ पे वो लेंगे। अब यहाँ तो ये 3 एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार, एक ही बार, तो एक बार अपने आप में ज़्यादा ही है। और लास्ट वाले में यहाँ क्या बच गया था, 7 बच गया था। तो इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 का जब 7 से गुणा करेंगे, 60 का जब 7 से गुणा करेंगे तो 6 से 42 यानी 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने लेस ज्ञात कर लिया, और सॉरी ये मैस हो गया 3, और ये लेस हो गया इसका 420। तो लेस और मैस ज्ञात करना आपने सीख लिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना है इसमें। इसका सेकंड और समझ लीजिए आप। सेकंड में जैसे 21 दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है यहाँ से, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को केवल 17 एकम 17, 17 के कोई भाज्य गुणनखंड तो होते नहीं है। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 एकम 23 लिख सकते हैं। 29 को क्या लिख सकते हैं हम, 29 के कोई भाज्य गुणनखंड नहीं होते, इसलिए 29 एकम 29 इतने आएगा। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब मैस, मैस का मतलब केवल मिलने वाली संख्याएं। तो 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, क्या मिल रहा है इनमें, क्या मिल रहा है, 1। तो इनका मैस से कितना हो गया, 1 हो गया। और लेस से कितना हो जाएगा, लेस है जो मिल रहा है वो तो एक ही बार आएगा, और उनमें जो ज़्यादा होगा वो आएगा। अब यहाँ एक एक बार ये सभी तो एक बार ही हो गया ज़्यादा, और जो नहीं मिल रहा वो सभी संख्या लेनी है, ले लो सभी संख्याएं। तो 17 गुणा 1 को गुणा में लिखने की आवश्यकता नहीं है, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सब का गुणनफल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 17 गुणा 23 गुणा आप कर लेंगे कि मैं करूँ, 17 गुणा 23 कितना हो गया, देखो 17 × 51, 17 दूनी 34, 5 × 9, 391। अब 391 को 29 से और गुणा करना है, तो 391 गुणा 29, 9 से गुणा कर दिया, 9 एकम 9, 9 नाम 81, 9 × 27, और 8 हासिल हो गए थे यानी 35 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, और 2 × 3 6, और 1 हासिल 7 हो गया। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13, और ये यहाँ पे 11,339, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एक लास्ट वाला इसमें 8, 9, 25 का बचा है, तो वो आप स्वयं करेंगे।